कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल स्टेशन में, जहां पर निक नाम का एक आदमी ट्रम्पेट बजा रहा था। कुछ देर बाद अचानक एक लड़की हड़बड़ी में वहां से गुजरती है और उसका फ़ोन गिर के टूट जाता है। जल्दी करने के बाद भी वो ट्रेन मिस कर देती है और ये इस स्टेशन का लास्ट ट्रेन था। निक उसे उसका टूटा हुआ फ़ोन वापस करता है और माइक में अनाउंस होता है स्टेशन बंद होने वाला है और सबको स्टेशन खाली करना पड़ेगा। निक देखता है वो लड़की स्टेशन के बाहर परेशान खड़ी है। दरअसल कुछ देर पहले उस लड़की का पर्स चोरी हो गया था और अब फ़ोन भी टूट गया। निक उसकी मदद करना चाहता है पर वो लड़की मना कर देती है, लेकिन निक फिर भी उसके लिए अपने पैसों से एक कैब बुक करता है, पर वो कैब ड्राइवर ज़्यादा पैसे मांगता है। पैसे कम होने की वजह से निक उसका कार्ड यूज़ करता है, पर कैब ड्राइवर उसका डेबिट कार्ड यूज़ करने से मना कर देता है और निक का क्रेडिट कार्ड भी एक्सपायर्ड हो गया है। निक अपने एक दोस्त को हेल्प करने के लिए फ़ोन करने जा रहा था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो लड़की वहाँ से चली जाती है और कुछ बदमाश लड़कों को देखकर वो डर जाती है और वो लड़के उसकी तरफ आने लगते हैं और तभी निक वहाँ आ जाता है और वो लड़के साइड से चले जाते हैं। उसके बाद निक उस लड़की को कहता है कि वो उसके लिए एक होटल में रूम बुक कर सकता है, पर वो लड़की मना कर देती है। निक उसे पूछता है उसने उसका पर्स लास्ट टाइम कहाँ पर देखा था। वो लड़की उस जगह के बारे में कहती है और वहाँ पर जाकर एक रेस्टोरेंट के स्टाफ से निक पूछता है उन्हें वो पर्स कहाँ मिल सकता है। वो आदमी उन्हें एक स्वीट शॉप का एड्रेस देता है। वहाँ पर जाके निक उस लड़की से पूछता है उसका पर्स कैसा दिखता है। वो पर्स का डिस्क्रिप्शन देती है और कहती है उसका नाम है ब्रूक डल्टन और उस पर्स में उसके स्टेप सन ने BD लिखा था। निक वो पर्स लेने के लिए जाता है और ब्रूक एक फ़ोन बूथ से अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है और उसका हस्बैंड कहता है कि वो कल सुबह तक घर वापस आ जाएगा। ये बात सुनकर ब्रूक बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद ब्रूक पुलिस को उस अपार्टमेंट में भेजती है जहाँ पर निक उसकी पर्स लेने गया है। पुलिस को देखकर वो चोर निक को एक जोरदार पंच मारते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। ब्रूक निक को कहती है कि उसके हस्बैंड से पहले उसका घर पहुँचना ज़रूरी है। ये बात सुनकर निक ब्रूक से पूछता है क्या उसका न्यूयॉर्क में कोई बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनकर ब्रूक गुस्सा हो जाती है और निक उसे शांत करके कहता है वो उसे जल्द से जल्द घर पहुंचने में मदद करेगा। उसके बाद निक एक कार सर्विस सेंटर में फ़ोन करता है कैब बुक करने के लिए, पर कार सर्विस के लोग उनसे $447 मांगते हैं, पर उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं था। उसके बाद निक ब्रूक को अपने साथ लेकर उसके एक दोस्त के वेडिंग पार्टी में जाता है ताकि उससे कुछ पैसों के मदद मिल सके। रास्ते में निक और ब्रूक एक दूसरे को उनके न्यूयॉर्क में होने की वजह बताते हैं। ब्रूक यहाँ पर अपने एक क्लाइंट को पेंटिंग बेचने आई थी और वो जल्दी घर जाकर अपने हस्बैंड को सरप्राइज देना चाहती है और निक यहाँ पर एक बहुत बड़े बैंड में ज्वाइन करने के लिए ऑडिशन देने आया है। वो दोनों एक पार्टी में पहुँचते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत जगह आ गए हैं, पर तभी एक आदमी उन्हें बैंड का मेंबर समझकर उन्हें परफॉर्मेंस शुरू करने के लिए कहता है और निक चालाकी करके कहता है कि गाना गाने के लिए उन्हें $500 देना पड़ेगा। उसके बाद वो दोनों माई फनी वैलेंटाइन गाना परफॉर्म करते हैं और सबको उनकी परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, पर तभी वहाँ पर असली बैंड के मेंबर्स आ जाते हैं और निक और ब्रूक वहाँ से भाग जाते हैं और वो लोग किसी दूसरे का नाम लेकर कार बुक करते हैं, पर ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसके बाद निक ब्रूक से पूछता है क्या उसके हस्बैंड को पता है कि वो न्यूयॉर्क में है। ब्रूक कहती है उसके हस्बैंड को पता है
पर उसे उसके हस्बैंड से पहले घर पहुंचकर एक काम करना है। निक उसे कहता है क्या कोई और उसकी जगह वो काम नहीं कर सकता। उसके बाद निक एक आदमी से फ़ोन लेकर ब्रूक को देता है और वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करती है जो उसके घर के पास ही रहती है और उसे घर की चाबी कहाँ है ये बताकर बेडरूम में एक लेटर है और उस लेटर को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। उसकी फ्रेंड ये काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। उसके बाद ब्रूक थोड़ा रिलैक्स फील करती है और निक के फ्रेंड के पार्टी में जाने के बारे में कहती है, पर निक पार्टी में जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि वहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है और वो उससे मिलना नहीं चाहता है। ब्रूक उससे कहती है कि वो उसके सामने निक का गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड करेगी। ब्रूक के बहुत जिद करने से निक उसे लेकर उस पार्टी में जाता है और निक के एक्स गर्लफ्रेंड हैना से मिलता है। पर जब हैना उसके बॉयफ्रेंड से उन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है, उसके कुछ देर बाद निक वहाँ से चला जाता है। ब्रूक निक से पूछती है कि वो वहाँ से भागकर क्यों चला आया। निक कहता है कि वो हैना से 6 साल के बाद मिला है। 6 साल पहले उसने निक का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और अब उसमें उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। ब्रूक निक से कहती है कि उसे उसके डर से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना चाहिए। ये बात सुनकर निक फिर से हैना से मिलने जाता है, पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर निक थोड़ा उदास हो जाता है। ब्रूक उसे सॉरी कहती है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सिटी घूमते घूमते वो दोनों एक साइकिक के पास पहुँचते हैं और वो साइकिक ब्रूक का फ्यूचर कहने के बाद ब्रूक उनके फ़ोन से अपने दोस्त को फ़ोन करती है और उसकी दोस्त कहती है कि वो उसके घर में नहीं घुस पाई क्योंकि उसे घर की चाबी नहीं मिली। उसके बाद निक ब्रूक से सच्चाई क्या है ये पूछता है। ब्रूक कहती है कि उसे पता चला कि उसके हस्बैंड उसे चीट कर रहा है और कुछ दिन बाद ब्रूक को लगा कि उसके हस्बैंड ने उस औरत से रिश्ता तोड़ दिया है, पर ऐसा नहीं था। ब्रूक को पता चलता है कि उसका हस्बैंड उसके गर्लफ्रेंड से मिलने गया है और ब्रूक गुस्से में अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखती है और उस लेटर में उसने लिखा था वो अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में जानती है और वो उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है और वो उस लेटर को अपने बेड के ऊपर रख के काम से न्यूयॉर्क चली आई। पर न्यूयॉर्क में उसके हस्बैंड का फ़ोन आता है और ब्रूक को ये महसूस होता है कि शायद उसने इस बार सच में उस औरत से रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए वो अब नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड वो लेटर पढ़े। उसके बाद वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं और वहाँ निक ब्रूक को समझाता है कि उसका हस्बैंड ज़रूर समझेगा कि उसने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद ब्रूक वहाँ से कुछ बहाना बनाकर चली जाती है और एक कैब पकड़ने की कोशिश करती है, पर निक उसे रोक लेता है और उसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ब्रूक उसे कहती है कि वो अपने माँ के घर चली जाएगी, पर निक उसे अपने सिचुएशन का सामना करने के लिए कहता है। ब्रूक फ्रस्ट्रेशन में निक पर चिल्ला देती है, पर थोड़ी ही देर में शांत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों निक के दोस्त की होटल रूम में आते हैं और रात भर वो बहुत बातें करते हैं और रूम के पेंटिंग्स के पीछे अपने अपने मन की बात लिखते हैं। उसके बाद सुबह वो दोनों स्टेशन में आते हैं और निक एक पब्लिक फ़ोन को एक टाइम मशीन की तरह इस्तेमाल करके अपने पास्ट में फ़ोन करता है। ऐसा उन दोनों ने रात को भी किया था। निक पास्ट के निक से कहता है कि उसे एक लड़की मिलेगी और उसे तुम्हारी जितनी ज़रूरत होगी तुम्हें उससे ज़्यादा उसकी ज़रूरत होगी और वो लड़की तुम्हें ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाएगी। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को लास्ट गुड बाय कहते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। ब्रूक को ट्रेन में अपने पॉकेट के अंदर होटल का सर्विस पेपर मिलता है जो निक और ब्रूक ने फिलअप किया था। उस पेपर के नीचे लिखा था टर्नओवर और पीछे जो लिखा था वो पढ़ के ब्रूक स्माइल करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।